आइए हम खुदा के कलाम से मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका छठा बाब उसकी 5वीं आयत के पहले 5 अल्फाज पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका छठा बाब उसकी 5वीं आयत के पहले 5 अल्फाज पढ़ेंगे। जिसने भी काला पढ़े। आमीन। और जब तुम दुआ करो तो हालेलुया। और जब तुम दुआ करो कोई और भी पढ़े। और जब तुम दुआ करो तो यह करो कि मालिक ना हो। और जब तुम दुआ करो, सब बोलेंगे और जब तुम दुआ करो और जब तुम दुआ करो। आज हम दुआ के बारे में सीखेंगे कि दुआ हमें कैसे करनी है और दुआ क्या है और हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। इन 3 टॉपिक पर हम दुआ करेंगे। आज खुदा का कलाम सीखेंगे। दुआ एक ऐसा वसीला है, एक ऐसा राब्ता है, एक ऐसा पुल है, एक ऐसा कनेक्शन है जिसके जरिए हम खुदा से गुफ्तो शुनिद कर सकते हैं। खुदा के साथ बातचीत करने के लिए दुआ का होना बेहद जरूरी है। या यूं कह लीजिए कि दुआ के जरिए हम खुदा से बातचीत करते हैं। हालेलुया। दुआ के जरिए हम खुदा से बात करते हैं और दुआ के जरिए हम खुदा की बात सुनते हैं। यानी कि खुदा के साथ हमारा राब्ता करने के लिए दुआ का होना जरूरी है। दुआ जो है वो हमें एक ऐसा सुकून देता है, एक ऐसी तशफ़ी देता है, ऐसा प्यार हमारे दिल में पैदा करता है जिसके जरिए से हमारी जिंदगियों में बड़ा ही सुकून आता है। हमारे पास कुछ भी हो, दुनिया की सारी की जरूरियातें जो जिंदगी है वो हमारे पास मौजूद हो, वो हमें तसल्ली नहीं दे सकती, वो हमें सुकून नहीं दे सकती। लेकिन जब हम दुआ में रहते हैं, दुआ खुदा के साथ खुदा के जुर्म में करते हैं, तो हमारी जिंदगी में सुकून आता है, सेटिस्फैक्शन होती है, कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि दुआ के जरिए हम खुदा से बातें करते हैं, बातचीत करते हैं। दुआ जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से हम करते हैं। दुआ पहले हम जानते हैं कि हम तन्हाई में अकेले होकर अपनी जाती दुआ करते हैं। जब हम अकेले दुआ करते हैं, इस दुआ को निजी दुआ, जाती दुआ या पर्सनल प्रेयर कहते हैं। इसमें आप अपनी आजाद मर्जी से बैठकर, खड़े होकर या मुख्तलिफ तरीकों से दुआ करते हैं और इससे हमें सुकून मिलता है। और दुनिया का हर शख्स जो पर्सनल दुआ है वो जरूर करता है। कई भाइयों बहनों का ईमान है कि जब वो ड्राइविंग कर रहे हैं या सफर पर जा रहे हैं तो वो दुआ करते हैं। जब वो घर में होते हैं तो तन्हाई में वो दुआ करते हैं। इस दुआ में कुछ लोग प्रस्तुत को ज्यादा अहमियत देते हैं, कुछ बाइबल मुकद्दस को पढ़ना चाहते हैं या घुटने टेकर दुआ करते हैं। मुख्तलिफ अंदाज में एक शख्स दुआ करता है, उसको पर्सनल प्रेयर कहते हैं। और इस दुआ में हर एक अपने खुदा के साथ सेटिस्फैक्शन के लिए दुआ के जरिए करना चाहता है और वो अपने अंदाज में दुआ करता है। इस दुआ को पर्सनल प्रेयर कहते हैं।
और इस दुआ के लिए यीशु मसीह ने भी फरमाया है कि जब तुम पोशीदगी में दुआ करो, तो पोशीदगी में भी दुआ को लेते हैं लोग, करते हैं, और इस सारी दुआ को जो कहते हैं पर्सनल प्रेयर कहते हैं, सबकी दुआ कहते हैं, और ये हर एक करता है। और दूसरी दुआ होता है, तरीका जो है वो हम एक जमात की सूरत में करते हैं, इज्तिमाई दुआ कहते हैं उसे। और इस इज्तिमाई दुआ में हम एक मजहबी रहनुमा की रहनुमाई में खुदा के पाक रूह की हजूरी से हम दुआ करते हैं, और इस दुआ के जरिए हम सीखते हैं कि हमारा ईमान कैसे मजबूत होना चाहिए। इस दुआ के जरिए हम अपने ईमान में बढ़ते हैं कि किस तरह हमने दुआ करनी है, और इस दुआ में खुदा का खादम हमें दुआ करने सिखाता है। और इस दुआ को इज्तिमाई दुआ या कम्युनिटी प्रेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिएगा दोबारा। कम्युनिटी प्रेयर कहते हैं, जो आज हम एक जमात की सूरत में, एक इज्तिमा की सूरत में हम खुदा के आदमी के साथ मिलकर दुआ कर रहे हैं। इस दुआ को इज्तिमाई दुआ या कम्युनिटी प्रेयर कहते हैं। तीसरी दुआ जो है वो हम अपने घरों में एक छत के अंदर जितने भी अफराद रहते हैं वो दुआ करते हैं, जिसमें माँ बाप है, दादा दादी भी हो सकता है, चाचा चाची भी हो सकते हैं, कजन भी हो सकते हैं, औलाद होती है। इसमें सब जो एक छत के नीचे रहकर दुआ करते हैं उसको खानदानी दुआ कहते हैं, यानी फैमिली प्रेयर कहते हैं। ये तीनों दुआ, पहली कौन सी दुआ है? पर्सनल प्रेयर, जाती दुआ। दूसरी कम्युनिटी प्रेयर, और तीसरी फैमिली प्रेयर। ये तीनों जो दुआ है, इसमें से हम ये नहीं कह सकते कि आपकी जो पर्सनल प्रेयर है, जाती दुआ है, या इज्तिमाई दुआ है, कम्युनिटी प्रेयर है, या फैमिली प्रेयर है, खानदानी प्रेयर दुआ है, इसमें से ये अच्छी है। ये तीनों जो दुआ है, ये तरीके हैं खुदा के साथ गुफ्तगू शरीक करने के। हम इसको ये नहीं कह सकते ये बड़ा है ये छोटा है, बल्कि ये तीनों ही तरीकों से हम खुदा के साथ गुफ्तगू शरीक करते हैं। दुआ जो होती है, इन तरीकों में हम दो किस्म की दुआ भी करते हैं। इन तीनों तरीकों में हम दो किस्म की दुआ करते हैं, और वो दुआ है जग बीती और हड बीती। कौन सी दुआ है? हड बीती। जग बीती दुआ क्या है, कोई बता सकता है? कह रहे हैं कि दूसरों के लिए दुआ की जाती है, और दिखावे के लिए दुआ, और जग बीती और हट बीती दुआ हम करते हैं। दो किस्म की दुआ करते हैं। जग बीती वो दुआ है जो हमने अपने खातमीन के जरिए से या कलीसिया में से कुछ ऐसी अल्फाज या ऐसी दुआ जो किसी की हमें पसंद आए, उनको अपने अंदर ले लेते हैं, अपनी जिंदगी में लेते हैं, और जब दुआ करते हैं वही अल्फाज, वही आवाज के साथ हम खुदा के हुजूर पेश करते हैं। और इस जग बीती दुआ में हमारा अपना अमल नहीं होता, या जग बीती दुआ में हम अक्सर ऐसे दुआ करते हैं जो हर दुआ ही हम करते जाते हैं। हमने कई दफा टाइम भी नोट किया है कि 30 सेकंड में या 45 सेकंड में जो दुआ की गई है, अगले द्वार में अगर उसको मौका दे तो वही दुआ करेंगे और वही उतने सेकंड में खत्म होगी। उससे ना बढ़ेगी ना कम होगी, बल्कि वो अल्फाज जो हमने हर द्वार किसी न किसी सीखे होते हैं या अपनाए होते हैं, उन्हीं को बार बार हम करते हैं, तो वो दुआ जो होती है वो जग बीती दुआ होती है। कौन सी होती है? और जग बीती जो दुआ होती है, इसमें अक्सर हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम किस मकसद के लिए दुआ कर रहे होते हैं।
बल्कि इसमें हम अक्सर देखते हैं कि दूसरों को पता चले कि मुझे दुआ करना आती है। बल्कि ऐसे लोग भी होते हैं कि अगर उनको दुआ के लिए मौका ना मिले तो वो नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन ये दुआ जो है, ये दुआ के लिए मैं ये नहीं कहता कि ये ना करे, लेकिन इस दुआ से बचना चाहिए। क्योंकि खुदा फरमाता है, खुदा यीशु मसीह फरमाता है कि गैर कौमों की तरह बक बक ना करो। ये वो दुआ है जो हम वैसे ही दोहराते हैं, ये वो दुआ नहीं जो दिल से उठती है। वो दुआ है जो हम अक्सर कर देते हैं, दूसरों के अल्फाज सीख लेते हैं, दूसरों को उनको अल्फाजों को दोहराते हैं ऊंची ऊंची आवाज में। ये दुआ दिल के साथ नहीं है, ये दुआ जो है वो रूह के साथ नहीं है। तो जो दिल के साथ दुआ नहीं है वो दुआ कहलाती है, कौन सी दुआ कहलाती है? ऊंची बोलिएगा, जग बीती दुआ। और दूसरी दुआ हमें कौन सी करनी चाहिए? हड बीती कौन सी दुआ होती है? जो और रूह के साथ, दिल के साथ जो दुआ की जाती है, रूह के साथ जो दुआ की जाती है। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा का पाक रूह आहें भर भर कर हमें दुआ की हिदायत करता है। जब हम खुदा के पाक रूह की हिदायत से दुआ करते हैं, जब दुआ में बढ़ते हैं और रूह की हिदायत से दुआ करते हैं, तो वो दुआ जो दिल से उठती है उसका हमें जवाब जरूर मिलता है। हालेलुया। आज खुदा का कलाम से हम सीख रहे हैं कि हमें, चाहे हम पर्सनल प्रे कर रहे हैं, चाहे हम कम्युनिटी प्रे कर रहे हैं, चाहे हम फैमिली प्रे कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ जग बीती नहीं बल्कि कौन सी होनी चाहिए? हट बीती होनी चाहिए। हट बीती जो दुआ जो अपने साथ होती है। आप देखेंगे अक्सर जब आप दुआ करते हैं, आपको कोई मुश्किल आती है, तो तब आप अगर पूरा साल भी दुआ करें, वो दुआ में आपको वो नहीं मिल होती, आपके अंदर से नहीं उठती। जो आपको मुश्किल कोई ऐसी आ जाती है, परेशानी आती है, तो वो दुआ जब आप करते हैं, रो रो कर दुआ करते हैं, आहें भर भर कर दुआ करते हैं, वो होती है हट बीती दुआ। वो दुआ नहीं जो हम वैसे ही हर दुआ या इस्तेमाल में करते हैं, बल्कि जब हम अपने अंदर, जब हमें कोई लगती है, उसके बाद जब खुदा के अगर बेबस, दुनिया के सामने बेबस हो जाते हैं, हमारा कोई वास्ता नहीं चलता, कोई दुआ करते कोई सुनता नहीं, किसी से हेल्प मांगते हैं वो मिलती नहीं, हम ना उम्मीद होते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उस वक्त जब हम हट बीती दुआ करते हैं तो खुदा के कलाम जब तब आहें भर भर कर दुआ करते हैं। हमारी जो दुआ है ऐसी ही होनी चाहिए, हमारी दुआ ही ऐसी ही होनी चाहिए, जग बीती नहीं दुआ होनी चाहिए, हमारी हट बीती दुआ होनी चाहिए। हालेलुया। तो कोशिश कीजिए कि जब भी दुआ करें, वो दुआ करें जिसकी आपको जरूरत है। खुदा से गुफ्तो शरीक करनी है आपने दिल के साथ। अगर आप किसी के घर में जाते हैं, जैसे पास्टर जी बैठे हुए हैं, मैं इनको हाथ मिलाता हूं, मुंह उधर है, हाथ मेरा इधर है और पता नहीं मेरा ज़हन किधर है, तो क्या मैं उसके साथ मिल रहा हूं? नहीं मिल रहा हूं। ये दिखावा है। कई दफा हमें दूसरों को मजबूरन हाथ मिलाना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे हाथ करेंगे और दूसरे के साथ बात करेंगे। ये दिल यहां पे नहीं है, हमारे जो जमीन है वहां पे नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है, हाथ बढ़ गया है, लेकिन अंदर जो मेल मिलाप है वो नहीं है। जब हम दुआ करते हैं जग बीती, तो वैसे ही है जैसे हमने हाथ किसी से मिलाया और चेहरा किसी और तरफ है, आंखें किसी और तरफ है, दिल किसी तरफ और है, तो ऐसे हमारा जो मिलना है वो बेकार है। लेकिन जब हम दिल के साथ मिलते हैं, अपने
मजहबी लिहाज से और अपने खास तौर पे अपने मुआशरती तो लिहाज से जब गले मिलकर गर्मजोशी के साथ मिलते हैं तो इसको कहते हैं मिलना होता है। तो जब हम हड्ड बीती के साथ खुदा के साथ शेयर कर रहे हैं, खुदा के साथ बात कर रहे हैं, मैंने कई ऐसे खुदा के खादमीन भी देखे हैं जो दुआ में खुदा से लड़ाई कर रहे होते हैं, यानी कि वो खुदा के साथ अपना रास्ता कर, वो कह रहे तू मेरा दोस्त है, तू मेरा बाप है, क्यों नहीं सुन रहा, तुझे देना पड़ेगा, तू दे मुझे। मैं ऐसे देखे, मैं हम भी ऐसे करते हैं कि हमें पता है कि तू मेरा खुदा है, तूने ही मुझे देना है, मैं उससे मांगकर शर्मिंदा हो गया हूं या शर्मिंदा हो गई हूं, मैंने उस पर उम्मीद रखी थी, मुझे उस पर यकीन था, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन तू ही हम मुझे दे सकता है। तो जो हड्ड बीती दुआ होती है वो आपका तल्लक होता है खुदा के साथ, उसमें आपका खुदा का मेल मिलाप होता है, गुफ्तो शनीद होती है। दुआ आप चाहे पर्सनल करें, आप दुआ कम्युनिटी प्रे करें, आप खानदानी फैमिली प्रे करें, लेकिन इसमें हड्ड बीती दुआ होनी चाहिए। हड्ड बीती जो होती दुआ वो रूपाक की हिदायत से होनी चाहिए, रूपाक से दुआ मांगा करें, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता में दुआ नहीं आती, लेकिन खुदा का पाक रूह आहें बार बार का हमें दुआ की हिदायत करता है, हमें सिखाता है। ज्यादा से ज्यादा खुदा उनका पाक रूह जो हमारा मददगार है, खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हें एक मददगार भेजूंगा। पाक रूह जो है हमारा मददगार है, वो खुदा और हमारे दरमियान एक मॉडरेटर है, एक एडवोकेट है, वो हमारी शिकायत करता है। तो इसलिए हमें खुदा के पाक रूह को मांग कर दुआ का आगाज करना चाहिए। आखिरी बात मैं शेयर करना चाहता हूं कि हम अक्सर अपने आप को गलत तस्लीम करते ही नहीं, हर जगह ही हम कहते हैं कि मैं ही हूं, मैं बड़ा हूं, मुझे सब इल्म है, मैं तालीम याफ्ता हूं, मेरे पास तजुर्बा है, या तुझे क्या पता है। अपने आप को ऊपर ही रखते हैं और उसी लिहाज से ये जानते हुए, अपने आप को मानते हुए ऐसा हम दुआ करते हैं। हम कई बार खुदा के ज़ूर हदिये अच्छे से अच्छे नजराने पेश करते हैं, शुक्रगुजारी की इबादतें करते हैं, दैर्य देते हैं, रोजा भी रखते हैं, सब कुछ कलाम के मुताबिक करते हैं, और फिर आप देखते हैं कि हम में से कई लोग शिकवा करते हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। कौन सी रीजंस है कि हम दुआ भी कर रहे हैं, बाइबल मुकद्दस को भी पढ़ रहे हैं, प्रस्तुत भी कर रहे हैं, चर्च में आकर दुआ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यकीन भी दे रहे हैं, शुक्रगुजारी की भी इबादत कर रहे हैं, लेकिन सब करने के बावजूद हम कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों ऐसी दुआ है जो हम इतना करने के बावजूद हमारी दुआ कबूल नहीं होती? उसकी एक ही वजह है, उसकी एक ही वजह है। There is only one reason which is stopping the prayer. हमारी एक वजह है जो हमें रोक रही है, वो है जो हम मानते नहीं कि हम गुनाहगार हैं। हम अपने गुनाहों को तस्लीम नहीं करते, हम झूठ बोलते हैं, हम खुदा की बजाय दूसरे लोगों के पास जाते हैं कि हमें ये तमीज दे दिया जाए, हमें ये दे दिया जाए ताकि हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। खुदा उनका कलाम फरमाता है, मगर कुत्ते, जादूगर, हराम, खून करने वाले, बुत परस्त,
झूठ बोलने वाले और झूठ बनाने वाले खुदा की बादशाह में दाखिल ना हो। अगर हम में इस किस्म के गुनाह हैं, हम किसी बाबे के पास जाते हैं, किसी जादूगर के पास जाते हैं, तो फिर हमारी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? क्योंकि खुदा तो बदी को देखना पसंद नहीं करता। तो जब हमारी जिंदगी में इस तरह के गुनाह मौजूद है, तो फिर हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हालेलुया। तो आज हम सीख रहे हैं कि जब हमने दुआ करनी है, चाहे तरीका अपना ले फैमिली का, चाहे कम्युनिटी का, चाहे पर्सनल, लेकिन आपने रूह में दुआ करनी है, रूह की हिदायत से दुआ करनी है और खुदा के पाक रूह को मांग कर दुआ करनी है और सबसे पहले अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। क्योंकि जब तक हम अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग लेते, हमारा खुदा के साथ जो जोड़ है, मेल है, जो गुफ्तो शरीर है, वो नहीं शुरू हो सकता। इसलिए हमें खुदा के हुजूर अपने गुनाहों को माफी मांगना है। जब हम गुनाहों से पाक और साफ हो जाएंगे, तो फिर हमारा राब्ता खुदा के साथ हो जाता है। हालेलुया। तो हमें दुआ में बढ़ने के लिए इन चीजों का, इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। दुआ खुदा का फरमाता है, खुदा यीशु मसीह फरमाता है, मेरा घर दुआ का घर, बोलिएगा, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। हमें खुदा के घर में आकर खुदा से मांगना चाहिए। सैमुअल नबी की वालदा मोहतरमा का क्या नाम है? किसी की ऊंची बोलिए, ऊंची बोलिए। कहां गई थी दुआ करने? खुदा के घर में दुआ करने गई है और उसके दिल की मुराद क्या हुई है? तो हमें कहां दुआ करनी चाहिए? खुदा के। हमारी जितनी भी हैकले हैं, खुदा के घर हैं, वो हर वक्त खुले रहते हैं और आपको चाहिए ये भी घर आपका 24 आवर, रात तकरीबन 12-1 बजे बच्चे को होता है कि बंद करना है, उसके बाद फिर 7-7:30 खुल जाता है। रात 12 बजे तक आप इस घर में आकर दुआ कर सकते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरा घर दुआ का घर कह रहा है। ये वो अच्छी जगह है जहां पर खुदा कह रहा है कि यहाँ पे आकर हमें दुआ करनी चाहिए। तो खुदावन आज के कलाम के पढ़े सुने से, आज की मनादी से खुदा हमें बरकत दे कि हम जब भी दुआ करें तो हर भी की दुआ करें यीशु मसीह के नाम से।